वंदे मातरम दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट 2155 पे बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं जिनको आप क्लास 8 में तो पढ़े ही होंगे। 8, 9, 10 या तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको ही बोलते हैं द्विघात समीकरण या कहीं कहीं द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो ये जो है ये आपको क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी, और 10th में तो ये है, 10th में तो ये है भी है। तो आज एक बार फिर से देखिए, जो जिन लोगों का क्लास 8 है वो भी देखें, जो लोग क्लास 9th में वो भी देखें, और 10th वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो मैं इसको आज बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही अच्छे से बताया जाऊंगा, जो कि आप लोग एक या दो बार देखेंगे तो पूरा द्विघात वर्ग में आप लोगों के माइंड में बैठ ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें यह कितने पद का है। तो बेटा, जब भी पद पूछेगा तो देखो, यह एक पद है और यह दो पद है, अर्थात कि यह द्विपदीय है। लेकिन अगर यहीं पर पूछे कि ये कितने घात का है, तो घात देखो बेटा, यहाँ x पर कितना घात है, तो यहाँ एक घात है। तो यह क्या है, यह एक घात है, एक घात का है। इसी को बेटा बोलते हैं रेखीय, रेखीय भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें पूछे कि इसमें यक्स का गुणांक क्या है, तो बेटा यहाँ देखो, यक्स के साथ 2 है, तो अर्थात यक्स का गुणांक क्या है, 2 है, ठीक है। अच्छा, अगर अब यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा 3x² + 2x + 3। अब इसमें अगर कोई पूछे कि इसमें सबसे ज़्यादा घात वाला कौन सा है, तो इसमें क्या आएगा बेटा, ये आएगा 3x² वाला, अर्थात इसमें x² है, तो यहाँ x की घात 2 है। अच्छा, अगर बेटा यही पे पूछे कि इसमें जो x² का गुणांक क्या है, तो बेटा आप कहोगे कि इसमें x का जो गुणांक है वह 3 है, ये सॉरी, x² का जो गुणांक है वह क्या है, 3 है। और केवल x का पूछेगा तो केवल x का गुणांक क्या है बेटा, यहाँ पर 2 है। और अच्छा, ये कितने पद का है, तो ये एक पद, ये दो पद, ये तीन पद, अर्थात बेटा ये क्या है, ये 3 पद है। और सेम ऐसे यहाँ देखो, यहाँ 5x³ + 2x² + 4x + 7। यहाँ अगर घात की बात करें तो यहाँ मैक्सिमम घात क्या है, x³ अर्थात x³ है, और फिर उसके बाद x², फिर मतलब 4x। अच्छा, अगर यहाँ x² का घात, x² का बेटा गुणांक पूछे, तो यहाँ x² का गुणांक 2 है, यहाँ x³ का गुणांक कितना है, 5 है। गुणांक मतलब कि यहाँ तो कोई ये लिखा है 5 × x³ लिखा है बेटा। तो यहाँ जब भी कोई अगर किसी का गुणांक पूछेगा तो उसके सामने वाले जो संख्या होती है वही उसका गुणांक होता है, ठीक है बेटा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का पहले देखो बेटा, द्विघात समीकरण जो होता है इसका मतलब बेसिक जो होता है, ये आपका 8 में भी काम आता है, 9 में भी काम आता है, और 10 में तो इसका आता ही है। जी हाँ, तो हमारे पास क्वेश्चन है x² - 2x - 8। अब बेटा मुझे इसका शून्य ज्ञात करना, शून्य मतलब कि मुझे x की वैल्यू निकालना है। तो बेटा देखो, यहाँ x² है ना, तो इसका मतलब कि यहाँ x का क्या होगा, 2 मान आएगा, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। तो जब बेटा ऐसा हो x² - 2x + 8 अर्थात द्विघात में जो दिया हो, तो उसमें क्या करते हैं, x² और अचर पद, इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, गुणा करते हैं। तो यहाँ कर ले रहे हैं, तो x² गुणे -8। तो जब बेटा इसका गुणा करें तो ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा -8x²। अब बेटा ये जैसे हो जाए तो आप इस 8x² को ऐसे दो पदों में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर क्या आए, -2x आए, और गुणा करने पर ये -8x² आए। तो ऐसी कौन सी संख्या बेटा, तो आप देखिए, तो ऐसा होता है 4 दूनी 8 होता है,
और 4 में से 2 जाता तो 2 बचता है। लेकिन बेटा यहाँ मुझे -2 लाना है, तो हम क्या करें कि यहाँ से +2x में से -4x क्या करें, घटा दें। अब देखो प्लस गुणे माइनस, माइनस हो गया, और 2 चौक 8 और यक्स गुणे यक्स, यक्स स्क्वायर, तो ये तो आ गया ऊपर वाला। अब देखो कि घटाने पर यह आ रहा है, तो बेटा 2x में से -4x जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, तो यह -2x बचेगा। अब देखो इसके बाद तो इतने की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2x - 4x। तो देखो एक्स स्क्वायर लिखा था, लिख दिए हैं। यहाँ करेंगे +2x और यहाँ -4x और -1 बेटा, इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, इतना बेटा जैसे हो जाए उसके बाद आप तुरंत क्या कीजिए, ऐसे 2-2 का जोड़ा बना लीजिए, 2-2 का जोड़ा बना लीजिए। फिर देखो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, अर्थात इन दोनों में एक ही जैसा क्या है। तो देखो बेटा यहाँ यक्स स्क्वायर है, यहाँ पर यक्स है, तो सबसे पहले यहाँ सर यहाँ यक्स कॉमन है। अब देखो बेटा जिस चीज़ को हम कॉमन लेते हैं उससे भाग भी देते हैं, तो यहाँ हमने यक्स कॉमन लिया है, तो बेटा यक्स स्क्वायर में जब यक्स का भाग देंगे तो यक्स से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात यहाँ अंदर क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा यक्स। प्लस था, प्लस लगा दिए हैं। फिर देखो यहाँ भी यक्स कॉमन लिए हैं, तो बताओ बेटा 2x लिखा था, लिख दिए हैं। 2x में से जब यक्स कॉमन लिए हैं तो जिससे कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं, तो यहाँ पर यक्स से भाग देंगे तो यक्स यक्स बेटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। अब इसमें देखो इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें बेटा सबसे पहले देखो माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ भी है, तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह कॉमन लेंगे, तो चिन्ह माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए हैं। अब देखो यहाँ 4x है और यहाँ भी आप इस 8 को चाहो तो कर सकते हो 2 गुणे 8 कर सकते, सॉरी 2 गुणे 4 बेटा 4 कर सकते हो, तो 4 दूनी क्या होता है, 8 होता है, तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा जब 4 कॉमन लिए तो अभी हमने कहा कि जिसको कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं, तो बताओ बेटा यहाँ जब 4x में से 4 कॉमन ले लिए हैं तो 4 से 4 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, यक्स, तो बेटा इसमें क्या बचा हमारा, तो यहाँ बचा है यक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ 8 है, तो 8 को हम 2 गुणे 4 कह सकते हैं, 4 दूनी बेटा 8, वही चीज़ लिखा है। इसमें भी 4 कॉमन लिए तो 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से बेटा 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ बेटा क्या बचेगा, यहाँ आपका बचेगा 2। द्विघात में बेटा जब भी लगाना, जब भी कॉमन लेना, तो जो चीज़ पहले ब्रैकेट में आएगा सेम वही चीज़ें हमारा दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए। अब देखो अब इन सब में कॉमन क्या है बेटा, तो इन सब में देखो यहाँ भी x + 2 है, यहाँ भी है और यहाँ भी x + 2 है, तो अर्थात इसमें x + 2 हम कॉमन लेंगे। तो बताओ बेटा जब इसमें x + 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, यहाँ पर केवल बेटा x बचा है, तो ऐसे x लिख देंगे। अब यहाँ देखो बेटा जब यहाँ भी x + 2 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ क्या बचा है, -4 बेटा, -4 कहना इसको, तो यहाँ पर -4। अब देखो यक्स के बेटा शून्य हमें मिल गए हैं। अब कर लेते हैं क्या, जब x + 2 = 0 तब बेटा तब x बराबर क्या होगा बाबू, तब x बराबर यह +2 बराबर के उधर जाएगा, तो बेटा आप जानते हो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, तो यहाँ -2 हो जाएगा। एक उत्तर तो इसका ये मिल गया है। अब दूसरा बेटा देखो दूसरा क्या होता है, दूसरा जब अब की बार ये ले लें, जब x - 4 = 0 तब बेटा x बराबर क्या आएगा, तब x बराबर फिर बेटा वही चीज़ें, जब -4x बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा +4, क्योंकि साइन क्या होता है, तो साइन बदल जाता है, तो अर्थात एक x का मान क्या आ गया है, -2 और एक x का मान क्या आ गया बेटा,
4 आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा आता है कि उत्तर की जांच करें। अच्छा, जो ये यक्स का मान आया है तो यहाँ यक्स का मान -2 है, अर्थात यह कहना चाहता है कि अगर यहाँ पर जहाँ जहाँ बेटा यक्स है अगर वहाँ यक्स का मान रख देंगे तो यह पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात यह जो यक्स बराबर -2 है यह यक्स का क्या है, शून्यक है। एक तो ये है और एक ये है। तो आओ देखते हैं कि मतलब क्या यह रखने पर यह पूरा मान 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा। तो देखो ये था आपका यक्स स्क्वायर -2x और -8 था। अब देखो यक्स बराबर क्या बेटा, -2 है, तो -2 का स्क्वायर फिर -2 गुणे -2 तो उसको ब्रैकेट में कर ले रहे हैं, तो -2 फिर -8 है बेटा। अब देखो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस गुणे माइनस प्लस, 2 दूनी 4, -8। देखो बेटा तो 4 और 4 कितना होगा, 8 -8, 8 में से बेटा 8 जगह क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अर्थात यह यक्स बराबर -2 जो है यह दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। अब इसको देखिए, जब यक्स बराबर +4 आया हो तो देखो अब इसकी जांच कर रहे हैं बेटा, तो यक्स स्क्वायर -2x -8 है। अब यहाँ अब की बार अगर यक्स बराबर +4 रख रहे हैं और यह पूरा समीकरण 0 हो रहा है तो अर्थात यह यक्स का क्या होगा, एक शून्यक होगा। तो देखो बेटा इसमें कर रहे हैं क्या, 4 का स्क्वायर -2 गुणे बेटा एक्स का वैल्यू क्या है, 4 +4 और -8 लिखा था, लिख दिए हैं। तो बेटा 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 चौक के 16 होगा और 4 दूनी -8 होगा बेटा, और ये क्या है, -8 हमारा पहले से था। अब देखो बेटा +16 था लिख दिए हैं और -8 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा, चिन्ह माइनस क्या लगेगा, तो -8 क्या होगा, ये होगा कि -16। अब बताओ बेटा 16 में से 16 का क्या बचेगा, हमारा 0 बचेगा। अर्थात क्या है कि यह भी दिए गए समीकरण को क्या है, संतुष्ट करता है। अर्थात यक्स बराबर 4 जो क्या है, यह यक्स का एक शून्यक है। तो छोटे क्लासों में बेटा जैसे 8 और 9 में केवल इतना पूछेगा कि जो यह द्विघात बहुपद दिया है इसमें से केवल शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य ज्ञात करने के बाद क्या करते हैं कि उत्तर की जांच कीजिए। तो उत्तर की जांच बेटा ऐसे करेंगे, जो भी यक्स का मान आएगा वही एक्स के मान को उस समीकरण में रख देंगे, और अगर वह समीकरण शून्य हो रहा है तो अर्थात वह यक्स का मान जो है वो हमारा सही है। अब आइए देखते हैं क्लास 10th में यही चीज़ें कैसे पूछता है। तो पहले तो शून्य पूछेगा तो शून्य हमारा वही रहेगा, लेकिन जब उसके बाद आएगा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, रुक जाइए थोड़ा सा, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जब बेटा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच पूछेगा तो उसमें जो समीकरण आपका दिया रहेगा तो उसी समीकरण का की तुलना ax² + bx + c से करने पर, अर्थात जो भी समीकरण दिया रहेगा उसका हम तुलना क्या करेंगे, ax² + bx + c से कर देंगे। तो देखो अभी हमने बताया कि गुणांक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक a है ना, क्योंकि a के साथ इसका क्या है, गुणा किया गया। तो यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ यक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है ना, तो यहाँ मानेंगे 1। और जानते हो बेटा अगर किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वह संख्या वही होता है। तो यहाँ यक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 1 है। अब बेटा इसमें देखो, इसमें केवल यक्स का गुणांक क्या है, b है ना, और इसमें केवल यक्स का गुणांक क्या है, -2 है, -2 चिन्ह भी रहेगा। इसमें जो हमारा अचर पद है वह c है, और इसमें जो c है वो हमारा क्या बेटा, -8 है, 8 है। अब देखो बेटा जो शून्य का आया था तो पहले वाले शून्य को हम
अल्फा मान लेंगे और दूसरे वाले शून्य को बेटा हम बीटा मान लेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा मान लेंगे। तो जब बोलेगा शून्यांकों का योग तो ऐसे लिखेंगे शून्यांकों का योग। तो शून्य शून्य किसको माने हम? अल्फा बीटा को माने हैं, तो अल्फा प्लस बीटा। तो बेटा शून्यांकों का योग क्या है हमारा? अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा बेटा सूत्र क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वह होता है माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, जहां बेटा माइनस बी क्या है? यह हमारा है यक्स का गुणांक, और ये क्या है? ये हमारा है यक्स स्क्वायर का गुणांक। अर्थात इसे यह भी कह सकते हैं कि माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो बेटा यहां से अल्फा का मान क्या है? तो -2 है। ठीक है, प्लस बीटा का मान क्या है बेटा? 4 है, +4। अब देखो यहां पर माइनस बी का मान क्या है बेटा? माइनस बी का मान क्या है? तो यहाँ माइनस पहले से है, और माइनस बी का मान बी का मान क्या है? -2 है, तो -2 को हम ब्रैकेट में कर देंगे। और बेटा ए का मान क्या है? तो ए का मान 1 है, 1 लिखो चाहे ना लिखो। उसके बाद देखो 4 में से बेटा 2 जाएगा, क्या बचेगा? तो 4 में से 2 गया, 2 बचा। इसमें देखो माइनस गुणे माइनस प्लस, अर्थात +2। अब देखो बेटा दोनों साइड बराबर आ रहा है ना, दोनों साइड बराबर आ रहा है। तो अब फिर उसके बाद आता है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणांक फिर वही चीज है, यहां पर हम शून्य किसको माने हैं? तो शून्य माने हैं अल्फा और बीटा को। तो यहां से करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा बेटा? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए, जहां सी क्या है? हमारा अचर पद है, और ए क्या है? हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो देखो अब देखो बेटा यहाँ से अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान बेटा -2 है, तो -2 लिख देंगे, और गुणे बीटा का मान क्या बेटा? 4 है। ठीक है, फिर यहाँ से देखो सी का मान क्या बाबू? तो सी का मान यहाँ देखो -8 बेटा ना, तो यहाँ -8 कर देंगे। और ये का मान क्या है बेटा? तो ये का मान हमारा 1 है, 1 लिखें चाहे ना लिखें। अब देखो तो 4 दूनी -8, और ये क्या है? -8। अतः देखो बेटा दोनों साइड हमारा क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। दोनों पक्ष हमारा क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो अर्थात जो इसके 2 शून्य का है, एक यक्स बराबर -2 आया है और एक यक्स बराबर +2 आया है, यह दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। ये बेटा आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 4s² - 4s + 1। इसमें देखो बेटा, इसमें फिर वो चीज़ इसका और इसका हम लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ 4s² गुणे 1 का मान क्या है बेटा? ये 4s² ही है बेटा। इसको ऐसे 2 पदों में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर क्या है? हमारा -4s आए। तो देखो ऐसा क्या है? ऐसा आपका है 2s और 2s, 2s और 2s। तो बेटा यह जोड़ने पर -4s नहीं आ रहा है, तो यहाँ माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया, और 2 2 जा 4, और यस इंटू यस यस स्क्वायर। तो इतने जगह पर हम क्या लिखेंगे? -2s - 2s। इसके बाद देखिए, तो यहाँ 4s² लिखा था, लिख दिए हैं। यहाँ पर -2s - 2s + 1 बराबर 0। ठीक है बेटा, अब देखो अब फिर वही चीज़ यहाँ बनाओ जोड़ा, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा हमारा ये बन गया। देखो बेटा यहाँ पर, अच्छा यहाँ कॉमन क्या है? तो यहाँ भी 2 है, अच्छा 2 यहाँ भी है, यहाँ 4 है, तो 2 2 जा 4। तो क्या हम 4 को बेटा 2 × 2 लिख सकते हैं? तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम 2 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद देखो यस यहाँ भी है, यस यहाँ भी है, तो यस कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या हुआ बेटा?
2s कॉमन ले लिया। अब फिर जो चीज़ें बेटा हम कॉमन लेते हैं उसी से भाग देते हैं। तो 4s स्क्वायर में हम लोग 2s से भाग दें तो s से इसका स्क्वायर कट जाएगा और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बचा बेटा अंदर बचा 2s और यहाँ 2s पूरा कॉमन है तो यहाँ माइनस, देखो 2s कॉमन है तो 2s से भाग देंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ -1 हो गया। उसके बाद में देखो बेटा यहाँ भी माइनस है, पहले वाले कोष्टक में माइनस आ रहा है 2s, इसमें देखो बेटा तो पहले वाले ब्रैकेट में माइनस आया तो माइनस लाने के लिए हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर देखो बेटा यहाँ पर 2s यहाँ है और यहाँ 1 कुछ कॉमन दिख रहा है तो यहाँ बेटा कुछ भी नहीं कॉमन, तो यहाँ हम कॉमन 1 ले रहे हैं, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2s में अगर एक 2s है इसको 1 काटोगे तो मान वही आएगा, तो यहाँ कर देंगे हम 2s और यहाँ माइनस गुणे माइनस, माइनस गुणे प्लस, -1 बराबर 0। अब देखो बेटा अब इन सब में कॉमन क्या है, इतने में कॉमन क्या दिख रहा है, तो देखो बेटा यहाँ भी 2s है, 2s -1 यहाँ भी, 2s -1 यहाँ भी है, तो 2s -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बेटा, तो बचेगा यहाँ पर 2s और यहाँ -1 बच रहा है, ठीक है। 2s और -1 अर्थात बेटा देखो दोनों ब्रैकेट में क्या आ रहा है हमारा 2s -1 बच रहा है, ये कॉमन हुआ तो यहाँ 2s बचा और यहाँ ये कॉमन हुआ तो क्या बचा -1 बचा। अब फिर करेंगे कि जब 2s -1 बराबर 0 तब 2s बराबर +1, s बराबर 1/2। एक मान तो बेटा इसका ये आ गया। दूसरा मान क्या आ रहा है, जब 2s -1 बराबर 0 तब 2s बराबर +1, जब -1 बेटा बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन बदल जाता, तो माइनस हो तो प्लस हो जाएगा और प्लस हो तो माइनस हो जाएगा और यस बराबर क्या बचेगा 1/2। तो अर्थात बेटा इसके दो शून्य क्या आ गए, एक तो आया 1 + 2 और एक दूसरा आया 1 + 2। तो अब देखिए शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है, तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, जो समीकरण 4s² - 4s + 1 बराबर 0 की तुलना ax² + bx + bx + c से करने पर या यहाँ बेटा चर में जो है वो यहाँ पर यस है और यहाँ पर जो चर में बेटा वो एक्स है, ठीक है। तो आप इसको और इसको देखकर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ x² का गुणांक ये है और यहाँ s² गुणांक क्या है बेटा, तो यहाँ बराबर 4 है, ठीक है। और यहाँ देखो s का गुणांक b है और यहाँ s का गुणांक क्या है -4 है। यहाँ अचर पद c है और यहाँ अचर पद क्या बेटा 1 है, ठीक है। अब देखो शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, ये होता है। तो पहले वाले शून्य को बेटा हम अल्फा मान लेंगे और दूसरे वाले को बीटा मान लेंगे, ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अल्फा का मान क्या बेटा 1/2 है, प्लस बीटा का मान क्या है, ये भी क्या है 1/2 है, माइनस बी का मान क्या है बेटा, तो -b और -b का मान क्या है -4, तो इसको इसमें कर दे रहे हैं। और यहाँ देखो ये का मान क्या, तो ये का मान बेटा हमारा 4 है तो 4 लिख दे रहे हैं। अब देखो नीचे का बेटा नीचे का हर बराबर तो उसको एक बार लिख देंगे और ऊपर जोड़ देंगे, तो 1 और 1 क्या होगा 2 होगा। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 4/4, देखो बेटा 2 कट गया बचा 1,
दो दो कट गया, बचा आएगा, अर्थात 1 बराबर 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे शून्यांकों का। शून्यांकों का सबसे पहले करेंगे गुणांक। तो शून्यांकों का गुणांक, इसमें क्या होता है बेटा, तो इसमें होता है अल्फा इंटू बीटा। जो हमारा 2 शून्य है बेटा, उसको हम अल्फा बीटा माने हैं। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बेटा, ये होता है सी अपान ए, जहाँ सी क्या है, सी हमारा अचर पद है, और ये क्या है, ये हमारा यस स्क्वायर का गुणांक है। तो अल्फा का मान क्या है बेटा, तो अल्फा का मान यहाँ देखो 1/2 है, तो 1/2, बीटा का मान क्या है 1/2, तो 1/2 बराबर सी का मान क्या बेटा, तो सी का मान देखो यहाँ पर 1 है, और ये का मान क्या है, ए का मान बेटा 4 है। ठीक है, तो 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा हमारा, 1 मिनट थोड़ा, 1 गुणे 1 बेटा 1 ही होगा, और 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1/4, तो देखो बेटा दोनों साइड क्या आ रहा है हमारा, बराबर आ रहा है, दोनों साइड क्या हमारा बराबर है। अतः ये हमारा सत्यता का जांच भी हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।